तो आपके एग्जाम टाइम तक आपके जो वीक टॉपिक्स हो गए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए, उनके डेफिनेशन भी, आपके की पॉइंट्स भी और उनके फॉर्मूलाज भी आपके फिंगर टिप्स पर हो गए, फिंगर टिप्स पर। हेलो जे मेंस 2024 वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जे मेंस 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भैया अभी भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पा रहे हैं और ऊपर से रिवीजन भी हमको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो आपका रिवीजन है फिजिक्स का वो भी बहुत अच्छे से चलने वाला है और जो आपके न्यूमेरिकल की, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की जो एक्यूरेसी है वो भी बूस्ट होने वाली है, जो आपकी स्पीड है वो भी बहुत अच्छे से बूस्ट होने वाली है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की और विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा बस आपको वो फॉलो करने हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले अपना अपडेट सिलेबस देख लो, फिजिक्स का अपडेट सिलेबस देख लो, क्योंकि एनटीए ने सिलेबस अपडेट कर दिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपको राइट डाउन करने हैं अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थर्ड में आपको अपने वीक टॉपिक्स और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर वर्क करना है। वीक टॉपिक्स में आप क्या करोगे? वीक टॉपिक्स में आप अपने जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स से आप फास्ट कंसेप्ट रिवाइज करोगे, फास्ट कंसेप्ट रिवाइज, स्लो नहीं करना, फास्ट कंसेप्ट रिवाइज करना है। स्लो करोगे तो नींद आ जाएगी। अपने जो भी आपके कंसेप्ट आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मेरे वीक है, उन कंसेप्ट्स को आप फास्टली रिवाइज करोगे। फिर आप उनके फॉर्मूलाज डियर स्टूडेंट्स, आप उनके बहुत अच्छे से याद करोगे। फिर आप उनके सैंपल पेपर मॉक एंड पीवाईक्यू लगाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके वीक टॉपिक वीक्स क्यों है, क्यों आप इनके न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, फॉर्मूले रिवाइज कर लिया है, तो आप फिर भी आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इजी 5 to 10 या 15 इजी क्वेश्चन आपके लगाने होंगे, यही आपका वीक टॉपिक है। आप बेसिक को कंप्लीट किए बिना आप डायरेक्ट मीडियम पर, डायरेक्ट हार्ड लेवल पर पहुंच जाते हो और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हो जाता है बहुत ज्यादा लो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं बच्चे कि वो इजी वाले नहीं करते। अरे भाई, इजी नहीं किया, बेसिक ही आपका कमजोर रह गया, तो आप कहां से मॉडरेट कर लोगे, कहां से आप हार्ड कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं 5 to 10 या फिर 15। कहां से? सैंपल पेपर में से, मॉक या पीवाईक्यू में से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद इजी क्वेश्चन कर लिए, मैक्सिमम 15 कर लिए, मिनिमम 5 कर लिए, उसके बाद मूव कर जाओ मीडियम में भी 5 to 10 या 15, ठीक है। उसके बाद टफ कर लिए 5 to 10 या 15। तो डियर स्टूडेंट्स, वीक टॉपिक्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले हैंड रिटन नोट से फास्ट कंसेप्ट रिवाइज, जो भी आपके कंसेप्ट वीक है उनको फास्टली रिवाइज करना है, फॉर्मूलेज उसके लर्न करने हैं और उसके बाद आपको सैंपल पेपर से या फिर मॉक टेस्ट से या फिर पीवाईक्यू से इजी क्वेश्चन लगाने हैं, मीडियम लगाने हैं और फिर उसके बाद टफ लगाने हैं। और मैं आपको रियलिटी लिख कर देता हूं कि आपका एक एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा और आपको अपनी गलतियां भी पता लगेगी जब आप अपने इजी, फिर मीडियम, फिर टफ क्वेश्चन करोगे। सेकंड, फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पर क्या करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग में क्या बताने वाला हूं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। शॉर्ट नोट्स, यहां पर मैंने क्या कहा था? हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं शॉर्ट नोट्स, और उसमें सिर्फ की पॉइंट्स, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, सिर्फ ये आपको क्या करने हैं? फास्ट रिवाइज। डियर स्टूडेंट्स, फास्ट रिवाइज आपको करने हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट सैंपल पेपर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोगे। और इसमें आप इजी नहीं करोगे, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, वैसे इजी मत करना। डायरेक्ट मीडियम एंड हार्ड, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, 10 और 20 मीडियम के और 10 और 20 हार्ड के। फिर देखना आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक किस तरह से बूस्ट होते हैं और आपके वीक टॉपिक किस तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के बाद अपने रैंक बूस्ट करने के बारे में कि भैया रैंक बूस्ट भी तो करवाओ। अब वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब रैंक भी तो बूस्ट करवाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको वीक में 3 से 4 या फिर 5 आपको मॉक टेस्ट देनोगे या पीवाईक्यू देनोगे। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 या 5 आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। फुल सिलेबस क्या पता लगेगा? उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी, अपनी स्पीड पता लगेगी
और अपने वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपको पता लगेंगे, जिन पर आप वर्क करोगे तो इन दोनों को इम्प्रूव कर लोगे। ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, तीनों वैरायटी के हमको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तीनों वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है, स्पीड है और जो आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग है वो आपकी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एक काम और करना है, आपको मॉर्निंग में या फिर नाइट में आपको एवरीडे 2 से 3 चैप्टर्स के की पॉइंट, डेफिनेशन और फॉर्मूलाज उसके एवरीडे रिवाइज करने हैं। मतलब आज मैंने इन 3 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, ठीक है, और आपके की पॉइंट्स और आपके डेफिनेशन आज रिवाइज कर ली, फिर कल को अगले 2 या 3 चैप्टर्स की, उससे अगले दिन 2 या 3 चैप्टर्स की नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेगी। और जब आप इस साइकिल को बार बार दोहराओगे तो आपके एग्जाम टाइम तक आपके जो वीक टॉपिक्स हो गए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए, उनके डेफिनेशन भी, आपके की पॉइंट्स भी और उनके फॉर्मूलाज भी आपके फिंगर टिप्स पर होगे। फिंगर टिप्स पर जब आपके फिंगर टिप्स पर होगे ना, तो आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला और आपकी रैंक इतनी अच्छे से बूस्ट होने वाली है, बहुत अच्छे से आपकी रैंक बूस्ट होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना फिजिक्स का रिवीजन प्लान स्ट्रैटेजी। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपके वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। एंड डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, बस आप अपना 100% दो और सिर्फ इस टाइम अपने एग्जाम पर फोकस करो, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पर फोकस करो, अपना 100% लगाओ कि हमको हाँ जे मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी परसेंटाइल लानी है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी, ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो और कमेंट में लिख दो, आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, और डोंट वरी, यू विल डू। थैंक यू सो मच, सफर आपकी मंजिल तक, ऑल द बेस्ट।